वंदे मातरम। हम भारतवासी चैनल समर्पित है भारतीय क्रांतिवीरों, वीरांगनाओं, बाल क्रांतिकारियों, पुण्य आत्माओं के प्रति, जिन्होंने राष्ट्र प्रथम को समर्पित होते हुए देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया, यातनाएं झेली, पवित्र आहुतियाँ दी। आज़ाद हिंद फौज का देश की आज़ादी में पवित्र बलिदान को हम बारंबार नमन करते हैं। आज़ाद हिंद फौज का प्रत्येक सदस्य भारत की आज़ादी के लिए समर्पित था। आज़ाद हिंद फौज विश्व की पहली सेना थी जिसमें महिलाओं की भी एक सैन्य टुकड़ी थी, जिसका नाम था रानी झांसी रेजिमेंट। रानी झांसी रेजिमेंट में भर्ती होने वाली महिलाएं, युवतियां दक्षिण पूर्वी एशिया देशों से थी, जो कि मूलतः भारतीय थीं। भारत देश के अतिरिक्त बर्मा, वर्तमान में म्यांमार, सिंगापुर, मलेशिया व थाईलैंड। 31 मई सन 2023 को हुई हमारी मुलाकात वयोवृद्ध 98 वर्षीय कमाची अमल जी से स्वतंत्रता सेनानी लेफ्टिनेंट रंगास्वामी माधवन जी के निवास पर हुई, जो कि हमारे लिए अत्यंत गर्व की बात है। अस्वस्थता के कारण हम वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी कमाची अम्मल जी से बात तो नहीं कर पाए, परंतु उनके दर्शन ही हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण व जीवन की सुनहरी यादों में जुड़ गए। श्रीमती कमाची अम्मल जी सन 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के आह्वान पर रानी झांसी रेजिमेंट में सम्मिलित हो गईं। श्रीमती कमाची अम्मल जी का जन्म 5 जनवरी सन 1925 को रंगून में हुआ था। आपके पिता श्री नमा शिवम रंगून में सोने का व्यवसाय करते थे। आपका विवाह श्री रामू जी से हुआ। स्वतंत्रता सेनानी श्रीमती कमाची अम्मल जी हमारे देश की धरोहर हैं। हम आपको बारंबार शत शत नमन करते हैं। स्वतंत्रता सेनानी लेफ्टिनेंट रंगास्वामी माधवन जी के पुत्र श्री गणेश माधवन जी पिता के चरण कदमों पर हैं। जहां एक ओर पिता की सेवा में समर्पित हैं, वहीं दूसरी ओर स्वतंत्रता सेनानी श्रीमती कमाची अम्मल जी की देखभाल की भी जिम्मेदारी निभाते हैं। श्री माधवन गणेश जी ने पिता की विरासत को राष्ट्रीय धरोहर के रूप में संजोया है। आज़ाद हिंद फौज के मानचित्र, जो कि उनके प्रत्येक स्थिति को, उनके कार्यालयों की इसी स्थिति को दर्शाते थे, जो कि एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट थे, उन्हें भी संभाल कर रखा है। तथा स्वतंत्रता सेनानी लेफ्टिनेंट रंगास्वामी माधवन जी ने देश की स्वतंत्रता के लिए एवं जिन आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों ने देश की आज़ादी के लिए काम किया, उसमें दक्षिण पूर्वी एशिया के देश के भी सेनानी थे। उन सेनानियों को जो वेतन दिया जाता था, वो मुद्रा जो बच जाती थी, उसे पूरी ईमानदारी से ज्यों का त्यों रखा है। किसी प्रकार की सेंध नहीं, किसी प्रकार की उसमें गड़बड़ी नहीं की। कारण राष्ट्र प्रेम सर्वोपरि, यानी राष्ट्र प्रथम, एवं चूँकि वह मुद्रा आज़ाद हिंद फौज की संपत्ति है, इसलिए उस संपत्ति को उन्होंने वैसे ही आज की तारीख में भी संभाल के रखा है, जो कि राष्ट्रीय धरोहर है। एवं उनका पुत्र का कहना है कि इसे किसी आज की तारीख में किसी म्यूज़ियम में होना चाहिए, किसी संग्रहालय में होना चाहिए, क्योंकि ये राष्ट्रीय धरोहर है। बारंबार नमन करते हैं स्वतंत्रता सेनानी लेफ्टिनेंट रंगास्वामी माधवन जी को, उनके पुत्र श्री गणेश माधवन जी को। वैसे नाम क्या आपका? माधवन गणेश। ये सारी जो करेंसी आप देख रहे हैं, ये सारी करेंसी जब आदरणीय साहब आज़ाद हिंद फौज में कार्यरत थे, आज़ाद हिंद फौज के लिए काम कर रहे थे देश सेवा में, ये सारी करेंसी किस किस देश की है, ये सारी इन्होंने, इनके बेटे ने संभाल के रखी है। मैं आपको भी नमन करता हूँ। जबकि ये करेंसी उस समय अगर इस्तेमाल करते तो लाखों करोड़ों की थी, इससे कितने किलो सोना आ जाता, परंतु देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम से सराबोर इन्होंने इस करेंसी को याद तौर पे रखा है, एक विरासत के रूप में, कि इनके पिताजी इन देशों में आज़ाद हिंद फौज के लिए, राष्ट्र के लिए इन्होंने काम किया। तो भाई साहब, ये बहुत गर्व का विषय है कि आपने इतनी करेंसी कैसे संभाल के रखी।
ये पिताजी के पास में था, और जो है जो सोल्जर्स सिंगापुर से चल करके जो है बर्मा तक पहुंचे, उनको जो है इसके बदले जो वहाँ की करेंसी देते थे। अच्छा, उस तरीके से जिस मेरे पास में जापानीज येन पड़े हैं और थाईलैंड के हैं। किस किस देश की करेंसी भाई साहब आपके पास है? ये जापानीज करेंसी है उस समय की। हाँ जी। और थाई बात्स हैं। अच्छा। जिसमें कि 100 के हैं, 50 के हैं, 10 के हैं, 1 के हैं, 20 जापानीज होगी, थाईलैंड की, और किस कंट्री की है और किस देश की है? और सिंगापुर के भी कुछ होंगे। अच्छा, सिंगापुर के भी है? सिंगापुर के भी होंगे, वो देखना पड़ेगा कहाँ पे है। ये राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम बताता है कि किस प्रकार इनके परिवार ने भी इसको संजो के रखा है। इन्होंने उस करेंसी को चाहते तो बहुत कुछ इसके कर सकते थे, बहुत कुछ इससे बना सकते थे, महल बना सकते थे, गाड़ियाँ खरीद सकते थे, परंतु अपने बच्चों को भी यही संस्कार दिए और ये विरासत के रूप में इन्होंने संभाल के रखी, ताकि इनको प्रेरणा मिलती रहे कि इनके पिताजी ने पैसों को, रुपए को महत्व नहीं दिया और जीवन के मूल्यों को, राष्ट्र प्रेम को ही इन्होंने सर्वोपरि रखा। तो आपने कभी भाई साहब सोचा नहीं कि इसको हम एक्सचेंज करें? इसके तो बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे, बहुत रुपए, लाखों करोड़ों मिल जाएगा। ये किसी म्यूजियम में होना चाहिए। हाँ, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के किसी म्यूजियम में होना चाहिए। ये राष्ट्रीय धरोहर है। हाँ जी, ये राष्ट्र की धरोहर है। राष्ट्र की धरोहर है। हाँ। अपने राष्ट्र की धरोहर को कितने सुंदर तरीके से रखा है, हम आपको बार बार नमन करते हैं। आप भी अपने पूजनीय पिताजी के चरण कदमों पे चल रहे हैं। ये भी एक तरह की राष्ट्र सेवा है जो कि आपने पिताजी की विरासत को, कि उन्होंने आज़ाद हिंद फौज में रहकर किन किन देशों में काम किया, देश की आज़ादी के लिए, देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान भी दिया, और वहाँ की जो उनको जो भी पैसे मिलते थे उन्होंने संभाल के रखे और विरासत के रूप में रखे, और इसको खर्च नहीं किया, ताकि बच्चे ये प्रेरणा ले सकें कि सब कुछ रुपया नहीं है ज़िंदगी में, और मानवीय मूल्य, राष्ट्र प्रेम वो, और मनुष्य का चरित्र ही सर्वोपरि है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।